3 आतंकी ठोके गए 24 घंटे में। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, आदिल रहमान डेटू, जाकिर अहमद गनी और हारिस नजीर। आज सुबह भी एक आतंकी को ढेर किया है सेना ने। यह अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। ये साल का सबसे बड़ा एनकाउंटर है। जम्मू कश्मीर के जंगल में 3 दिन से गोलियां गरज रही हैं। सेना के एक्शन और धमाके की गूंज पाकिस्तान को भी बेचैन कर रही है, क्योंकि उसके इशारे पर काम कर रहे 3 आतंकियों का खात्मा हो गया है और बाकी 2 की भी घेराबंदी हो चुकी है। यानी पहलगाम के गुनाहगारों के सफाई के बाद भी सेना रुकने वाली नहीं है। अब उन 14 खूंखार आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है, जो देश के अमन में आग लगाने की साजिश में लगे थे और हिट लिस्ट में आने के बाद जंगल पहाड़ों में जान बचाते हुए भाग रहे थे। यह हाफिज सईद और शहबाज मुनीर को भी बड़ा पैगाम है कि दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान चाहे जो प्लान बना ले, उसकी हर चाल को देश की सेना मिट्टी में मिलाकर रहेगी। अब देखिए जरा सेना कैसे ऑपरेशन चला रही है, और यह बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट ऑपरेशन भी है। इस हफ्ते के अंदर, ये देखिए, इस हफ्ते के अंदर जम्मू कश्मीर में यह तीसरा बड़ा एनकाउंटर है। 28 जुलाई को दाचीगाम में पहलगाम के 3 गुनहगार मारे गए। 30 जुलाई को पुंछ में 2 आतंकियों का खात्मा हुआ। अब कुलगाम में आतंकियों के बड़े प्लान को नाकाम कर दिया गया है। मारे गए आतंकियों पर 5 से 7 लाख रुपए तक का इनाम था। पहलगाम हमले के बाद बनी हिटलिस्ट में इन तीनों का नाम था। इस तरह हिटलिस्ट के 14 में से 9 दहशतगर्दों का खात्मा हो चुका है, 5 बचे। ये देखिए हारिस नजीर, पुलवामा का रहने वाला हारिस नजीर के खात्मे की पुष्टि हुई। हारिस 2023 में लश्कर से जुड़ा और सी कैटेगरी का आतंकी था। ये बड़ी वारदात कर ए कैटेगरी का आतंकी बनना चाहता था, उससे पहले ही ढेर कर दिया गया। 2 आतंकियों की पहचान की जा रही है, लेकिन सूत्रों से जानकारी है कि लश्कर का जिला कमांडर आदिल रहमान डेटू भी ढेर कर दिया गया है। 2021 में आतंकी बने डेटू पर 7 लाख रुपए का इनाम था। सोपोर का रहने वाला आदिल कश्मीर में नेटवर्क बढ़ा रहा था अपना। मारे गए तीसरे आतंकी का नाम जाकिर अहमद गनी बताया जा रहा है, और 30 साल का जाकिर अहमद कुलगाम का रहने वाला था, और वो आतंकी बनने से पहले शटरिंग का काम करता था। सोचिए, आतंकी जब ठोके जा रहे हैं, इस दौरान दहशत है, और यह दहशत सिर्फ कश्मीर में इस तरफ नहीं है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में खबर यह है कि एक आतंकी के जनाजे में पहुंचे दूसरे आतंकी पर जूतों की बारिश हो गई। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, दूसरी तस्वीर। यह हमजा अफगान जो देख रहे हैं, इसका नाम तारिक भी है, ताहिर। हमजा अफगान को पहलगाम का गुनहगार माना जाता है। सेना ने पिछले दिनों मारा। उसके बाद इसका जनाजा हो रहा था पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में। इसके जनाजे में एक और आतंकी पहुंचा। अगली तस्वीर दिखाऊं, हनीफ की तस्वीर आप देख रहे हैं। पीओके में लश्कर कमांडर रिजवान हनीफ पहुंचा है। यह हाफिज का करीबी है। रिजवान हनीफ पहुंचा इस जनाजे में, तो रिजवान हनीफ को लोगों ने, वहां मौजूद जो लोग थे, उन्होंने जूतों से हमला कर दिया और इसे भगाया है। जरा रिजवान को सुनिए, जब पीएम मोदी और भारत के खिलाफ यह जहर उगल रहा था। मोदी ने एक तरफा तौर पर 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के आर्टिकल खत्म करके उसने ये समझा कि कश्मीर अब उसके हाथ में आ चुका है। वो G20 के इजलास बुलाकर वो दूरी साल जारी करके वो ये समझता है कि शायद कश्मीर पर उसका मुकम्मल कब्जा हो चुका है। मैं मुहाजिरीन अंसार की मौजूदगी में उसको ये पैगाम देता हूं कि इंशाअल्लाह अजीज, अगर तुम कश्मीरियों को आजादी नहीं दोगे, अगर तुम हमारे भाइयों को अमन सुकून से नहीं रहने दोगे, तो मैं वादा करता हूं कि तुम भी कश्मीर में अमन सुकून से नहीं रह सकते। जज़ाकल्लाह। आपने सुना रिजवान को। आइए अब आपको बताऊं कि रिजवान, दरअसल रिजवान ही गया था जिसे आप सुन रहे थे, जो भारत के खिलाफ आग उगल रहा था। यही गया था हमजा के जनाजे में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। देखिए हुआ क्या, हमजा का जनाजा था और ये पहुंच गए। आतंक पर पाक बेनकाब भी हुआ है और घर में घिरने भी लगा है। दरअसल पहलगाम के जिन गुनाहगारों को भारत ने मारा, पाक में उनका जनाजा निकला। ऑपरेशन महादेव में मारा गया एक आतंकी पीओके के रावलकोट का था। यह रावलकोट में आतंकी ताहिर हबीब के लिए जनाजाए गायब रखी गई थी। इस्लाम में यह तब पढ़ी जाती है जब शख्स का शव उसके घर ना पहुंचा हो, क्योंकि हमजा को यही मारा गया। हमजा अफगान उर्फ ताहिर हबीब के लिए पीओके में अंतिम दुआ रखी गई थी। ताहिर हबीब पहले पाकिस्तानी सेना में लश्कर आतंकी भी रहा था। यह लश्कर में भी रहा, यह आतंकी। उसने भारत में दहशत फैलाने की ट्रेनिंग ली और पहलगाम हमले में भी शामिल था। उसके जनाजे में लश्कर का कमांडर हानिफ भी पहुंचा, तो भारी विरोध झेलना पड़ा इसे। आतंकी हानिफ के खिलाफ लोगों ने विरोध किया और जूते तक से इसकी पिटाई की है। पीओके में लोगों के विरोध और गुस्से से हानिफ किसी तरह जान बचाकर भागा है। हानिफ जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मुजाहिदीन यानी JKUM का कमांडर है, और JKUM आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की एक शाखा है। यानी रिजवान हानिफ हाफिज के संगठन लश्कर का बड़ा आतंकी है। पीओके में टेरर कैंप में युवाओं की भर्ती और ब्रेन वॉश का काम यह देखता है। वो हथियारों की तस्करी और भारत विरोधी अभियान में खुलकर शामिल भी रहता है। लेकिन पीओके के लोगों ने भी अब ऐसे आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्हें भी ऐसे आतंकी नहीं चाहिए। सुनिए जरा वहां के पत्रकार क्या कह रहे हैं। अब इन आतंकियों की पोल दुनिया के सामने खुल चुकी है, खुद पीओके के अंदर। सुनिए वहां के पत्रकारों को वो क्या कह रहे हैं और खुद संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। आर पार आप हमारे बच्चों को मरवा रहे हैं और बच्चों को मरवाने वाले लोग आप हैं।
तो इसलिए आपसे हमारी मुद्दबाना गुजारिश है कि इन जत्थों से, इन मुनाफिकों से अपने बच्चों को दूर रखने। एक्सेस फ्राहम करने वाले चेहरों को हम बहुत बखूबी जानते हैं कि वो कौन लोग, किस तरह से हमारे बच्चों को मतलब कि वो वर्गलाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, और एक सुपर पावर के सामने, जिनके पास दुनिया की जदीद तरीन गनें मौजूद हैं, जिनके पास बहुत वफर मिकदार में असला मौजूद है, और उनको 2, 4 और 5 बुलेट देके, गन देके उनको मौत के मुंह में धकेला जाता है। और जो जहाद आप लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जहाद को हम मुस्तरद करते हैं। लोगों के बच्चों को बनवाना बंद करें। आपके अपने बच्चे अमेरिका, यूरोप और यूके के अंदर बड़ी बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं, और लोगों के बच्चों को आपने मरवा के आपने उनकी हालत खराब कर दी है, और पाकिस्तान ने भी आपको अब डिक्लेयर कर दिया कि ये टेररिस्ट ग्रुप है। ये ऐसे अनासर जहां भी आपको नजर आए, इनका जो है ना आप ताकुब करें, और इनको लातों और गुतों से इनका जो है ना स्वागत करें। ये जो है ना सिर्फ इनको जूते ही समझा सकते हैं और घुसे ही समझा सकते हैं, बाकी ये और कोई बात समझने वाले नहीं है। कि एक आतंकी जो ऑपरेशन महादेव में मारा गया, जो LET से संबंध रखता था, लश्कर तैयबा से, उसका नमाज जनाजा बॉडी तो यहां रह गया, मगर उसके बॉडी के एब्सेंस में, उस टर्म को मैं इस्लाम में क्या कहा जाता है मैं भूल रहा हूं, मगर वो उस प्रकार का नमाज उसके गांव में POK में हुआ, जिसमें तमाम लोग वहां के आए थे, LET के कमांडर भी आए थे, मगर गांव के लोगों ने कहा देखो तुम लोगों ने, ये ISI वालों ने और पाकिस्तान के कुछ जो आर्मी के अफसरान हैं, आप लोगों ने हमारे बच्चों को किस प्रकार से आतंकी बनाया, उसकी खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, यह आज अखबारों में छपा हुआ है।